सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे एक छोटी सी वीडियो बना करके भारत में शास्त्रीय भाषा तथा नृत्य की। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे घुमा फिरा के बनते हैं, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप परिचर्चा हम शुरू करने चलते हैं। आप हमारे साथ रहिए, बस थोड़ी देर के लिए रहिए। आप देखेंगे हम कैसे आपको पढ़ाएंगे और कैसे आपको जो है क्वेश्चन बताएंगे कहाँ से आएंगे। ठीक है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली ये केरला में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा में, मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरला में है, कथक उत्तर प्रदेश का अपने है, सत्रिया जो असम का है, मणिपुरी मणिपुरी जो है मणिपुर का है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे देश में, नोट कर लीजिए। शास्त्रीय भाषा क्या? शास्त्रीय भाषा हमारे प्रदेश में हमारे देश में जो इस समय वर्तमान समय में 9 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में 3 भाषाओं को दिया गया है। अब आप पूछेंगे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे मिलता है। तो शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषाएं होती हैं जिनका कम से कम 1500 से 20 वर्ष पुराना इतिहास रहा हो और उनका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया जाता रहा हो। शास्त्रीय भाषा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में पाली, प्रकृत और फारसी भाषा को मान्यता प्राप्त हुई। तो हम आपको जो है 9 भाषा बता दे रहे हैं, कौन है, किस प्रदेश में है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले वर्ष 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद संस्कृत को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है कन्नड़ तेलुगु को एक साथ प्राप्त हुआ था। और फिर जो है मलयालम, छठी भाषा जो है उड़िया। ये संस्कृत तो भारतवर्ष की में कई प्रदेशों में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटका, तेलुगु जो है आंध्रा, मलयालम जो है केरला, उड़िया उड़ीसा की। ठीक है। और जो इस समय 3 भाषाओं को फिर मान्यता प्राप्त हुई, उसमें पाली, प्राकृत और 9वीं जो भाषा को प्राप्त हुआ वो है फारसी को प्राप्त हुआ है। 9वीं भाषा जो है वो फारसी है। तो कुल मिलाकर के इस समय हमारे देश में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य और 9 जो है शास्त्रीय भाषा मान्यता प्राप्त हैं। तो इसमें नृत्य का भी पूछ लेता है, प्रदेश किस प्रदेश का, जैसे पूछा कुचिपुड़ी किस प्रदेश का है, ओडिसी पूछ लिया, भरतनाट्यम पूछा, कथकली पूछा, इस तरह से एक का पूछता है और मैचिंग का भी दे देता है। ठीक है। तो इसी तरीके से भाषा को भी पूछ लेता है कि किस भाषा की है। ये तीनों में से एक जो है, अब अभी जो हाल ही में जो भी परीक्षाएं होने वाली है उसमें पूरी की पूरी संभावना है कि पूछा जा सकता है। खास करके फारसी को पूछा जा सकता है कि भारत की कौन ऐसी भाषा है जो 9वीं है, उसको अभी हाल ही में मान्यता प्राप्त हुआ है, 9वीं भाषा फारसी है। ठीक है। तो इसी भाषाओं को भी, जैसे हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा मान्यता प्राप्त है, तो उसी तरीके से इन भाषाओं को भी उसी सूची में शामिल किया गया है। तो आज की परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।